अभी मैं पिछले दिनों जब मधुबनी क्षेत्र में गई, तो वहाँ पर हम नेपाल में पैदल निकल गए, उसकी सीमा के बाद हम पैदल चलने लगे। मुझे 3 बच्चे 14, 15, 16 वर्ष की आयु के 3 बालक बाइक पर खड़े और वो धुआँ उड़ा रहे थे। तो मैं उनके पास चली गई। मैंने कहा, "क्या आयु है तुम्हारी?" उन्होंने बताया, "इतनी आयु है।" तो मैंने कहा, "इसको छोड़ दो, इसको मत पियो, ये नशा तुम्हारे हित के लिए नहीं है।" तो उनमें से एक ने कहा, एक नहीं पी रहा था, 2 पी रहे थे। उन्होंने उनके लिए कोई शब्द बोला, "ये शैतान है", ऐसा कुछ बोला। मैंने कहा, "नहीं, ऐसा मत बोलो।" हैं? और मैंने कहा, "इसको छोड़ दो।" तो वो मुझे देखने लगे, मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, ये कौन मुझे हमें रोकने वाली? मैंने कहा, "मैं तुम्हारा बहुत प्रेम से तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारा हित चाह रही हूँ। ये तुम्हारे अच्छाई के लिए नहीं है, इस बुराई को छोड़ दो।" जैसे मैंने हृदय की गहराई से ये वचन बोले, उन्होंने नीचे डाल दी। तो हम जाने अनजाने में भी जहां भी जाएं, आप याद रखिए, जहां भी जाएं, वहां पर जहां पर भी कुछ भी बुराई देख रहे हैं, मैं एक और सूत्र आपको दे करके जा रही हूं, जो भी बुराई देख रहे हैं, आप उसके प्रति एक अपनेपन का भाव लेकर के और उससे प्रेम पूर्वक संवाद करें और उसको उस बुराई से दूर करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपके अंदर हृदय में बहती हुई वो प्रेम की गंगा उसके जीवन को परिवर्तन करेगी। नहीं करेगी तो चिंता न करें, एकदम अध्यात्म में चले जाएं कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, मुझे संतुष्टि है। ये कार्य क्षेत्र में करना पड़ता है और कार्य क्षेत्र में जितना इन भावों के साथ चलेंगे, आप देखेंगे परिवर्तन आपके आगे आगे चलेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा हम ऐसा करें न करें। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मैंने 3 बातें जो मुख्य बताई थी, कि आप कैसे समाज में निर्माण कर सकती हैं, संस्कारों को दे सकती हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में बच्चे को लेकर के वृद्ध तक सेवा का, विनम्रता का भाव लेकर के और काम करेंगे, उनको संस्कारों का आदान करेंगी तो जीवन परिवर्तन होगा। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ अपने अनुभव से, व्यक्ति जब दूसरे के निर्माण के लिए कदम बढ़ाता है, पुरुषार्थ करता है, तो आप याद रखिए इस बात को कि अपना निर्माण बहुत अच्छा हो जाता है। मैं कई बार जब हमारे कार्य को लोग देखते हैं, आते हैं, तो कहते हैं, "आचार्य जी, आपने बहुत बड़ा काम किया।" मैंने कहा, "नहीं, हमने केवल दूसरों को 25% प्यास बुझाई है, 75% अपनी प्यास बुझाई है।" सदा ये मान करके चलिए, हम दूसरे का निर्माण करते करते अपने उन संस्कारों को इतना दृढ़ कर लेते हैं, इतना पक्का कर लेते हैं कि हमारा निर्माण ज्यादा हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा अपनी अपनी है, सबकी अपनी अलग अलग है। मेरी जीवन यात्रा यदि 75% आगे बढ़ेगी, मैं सदा ये कहती हूँ कि 75% अपना निर्माण किया है, 25% इन बच्चों का निर्माण किया। जब हम ये करते थे तो अहंकार पैदा नहीं होता और अपना कर्तव्य पूरा होता है। तो ये जो चीजें हैं, कभी आप ये मत समझिए, ये अहंकार हम कभी ना पालें कि समाज का उपकार करते हुए, परोपकार करते हुए कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। सदा ये सोचे मैं अपना कर रहा हूं और उसमें विनम्रता होनी चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है, नमन्ते फलिनो वृक्षाः नमन्ते गुणिनो जनः। जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो झुक जाते, उनकी टहनियां झुक जाती हैं, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो भी विनम्र बने रहते हैं। और शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो सूखे वृक्ष होते हैं वो अकड़े रहते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो भी अकड़ते हैं। तो यदि हमें गुणी बनना है, यदि हमें सफल होना है, तो विनम्रता हमारा पहला भाव होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, विनम्रता, आप किसी को जीवन में यदि बदल सकते हैं, प्रेम से और विनम्रता से तो बदल सकते हैं, और किसी को फटकार से, दुत्कार से, धिक्कार से कभी नहीं बदल सकते।
याद रखिए इस बात को। किसी को धिक्कृत करके, और कभी-कभी जीवन में ऐसा आ जाता है जब हम वेगवान होकर के काम करते हैं तो किसी को धिक्कार भी देते हैं, दुत्कार भी देते हैं, फटकार भी देते हैं, ऐसा कर भी देते हैं। मैंने भी किया है जीवन में, जिन बच्चों का निर्माण किया है, पर बाद में उससे अपने आप अपने चरण आगे बढ़ा करके प्रेम कर लो। उस समय यदि हम वेग में हैं, वेग का मतलब मैं कहना चाहती हूँ कार्य की शीघ्रता में है, और हम उसको डांट भी देते हैं, ताड़ना भी कर देते हैं, फटकार भी देते हैं, किंतु बाद में सायंकाल तक जल्दी से जल्दी उससे प्रेम कर लो, उससे संवाद कर लो, उसको अपने पास बुला करके उसके सिर पर एक स्नेह का हाथ रख दो, उसके हाथ को थाम लो, वो भूल जाएगा, वो आपका अपना बन जाएगा। क्योंकि ऐसा हो जाता है जब हम कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तो दूसरी चीजें भी आती हैं, करनी पड़ती हैं, कठोरता भी करनी पड़ती है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में दो पक्ष होते हैं, कठोर से कठोर और कोमल से भी कोमल। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, अर्थात पत्थर से भी कठोर होते हैं वो, और फूल से भी कोमल होते हैं। तो कठोरता भी कई स्थानों पर करनी पड़ती है, पर वो कोमलता का भाव भी हृदय में होना चाहिए। वो कोमलता का भाव, जो घाव कठोरता से बना है, कोमलता से वो घाव भर जाएगा। ऐसे निर्माण किया जाता है। दूसरा जो मैंने मंत्र बोला था आपके सामने, अधः पश्यस्व मोपरि संतराम पादकौ हरः माते कशपलकौ दृशम स्त्री ब्रह्मा बभूवित। इसमें तीन बातें बताई, एक दृष्टि की, एक गति की, और एक सादगी की बात बताई है। तीन चीजें बताई हैं। अब मैं आप सबको देख रही हूं, इतने अच्छे वस्त्र आपने, सात्विक वेशभूषा है आपकी, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक दृष्टि, एक गति और एक सादगी, ये तीन चीजें यदि नारी के पास होती हैं तो नारी निर्मात्री बन जाती है। दृष्टि, गति और सादगी, ये तीनों चीजें यदि ठीक हो जाएं, सादगी आ जाए जीवन में, और गति मर्यादित हो जाए, और दृष्टि सात्विक हो जाए, तो कोई किसी की कुदृष्टि से हमारे अंदर विकार नहीं आ सकता, और हमारी दृष्टि से किसी दूसरे में विकार नहीं आ सकता। तो इसलिए यहां पर का अधः पश्यस्व मां उपरी, बात तो छोटी सी है, अधः माने नीचे, पश्यस्व माने देख, हे नारी नीचे देख, मां उपरी, उपरी मां, ऊपर मत देख। अर्थात तेरी दृष्टि जो है वो कैसी होनी चाहिए, नीचे देख करके चल, आंखों को फाड़ फाड़ करके मत देख। तेरी दृष्टि में स्नेह होना चाहिए, तेरी दृष्टि में विकार नहीं होना चाहिए। स्नेह के अंदर मां का वात्सल्य जैसा स्नेह होता है। युवावस्था दृष्टि का जो विकार है वो पतन कर देता है, नीचे ले जाता है। तो तेरी दृष्टि स्नेह वाली हो, किंतु स्नेह वाली होने के साथ साथ प्रेम हो उसमें, स्नेह हो उसमें, वात्सल्य हो उसमें, किंतु उसमें विकार नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति बिगड़ता है तो पहले आंखें दो की चार होती हैं, वहां से विकार आरंभ होता है, और सारे अंग और सारी चीजें तो बाद में आगे बढ़ती हैं। पहले आंख में विकार आता है, यदि वहां विकार ना आए, उस दृष्टि में प्रेम हो, स्नेह हो, वात्सल्य हो, और उस दृष्टि के अंदर निर्विकार हो वो दृष्टि, तो न हमारी दृष्टि से कोई विकारवान बनेगा, न दूसरे की दृष्टि हमारे अंदर, दूसरे की दृष्टि से हम में विकार आएगा। तो ये है दृष्टि का सौंदर्य नारी में। इस दृष्टि के सौंदर्य की उपासना जिसने कर ली, निर्विकार दृष्टि के सौंदर्य की जिसने उपासना कर ली, वो अंदर से सुंदर बन जाएगा। पर यहाँ क्या है कि इस दृष्टि ही व्यक्ति को विकारवान बना देती है, उसके चित्त को बिगाड़ देती है। तो नारी की दृष्टि में वास्तव में
ये दृष्टि का ये सौंदर्य होना चाहिए जिसमें हमारी आंखों से देख करके कभी किसी के मन में विकार पैदा ना हो। मुझे याद आता जब हम अपनी युवावस्था में थे तो पब्लिक वाहन में आना जाना होता था। लोगों की दृष्टि कई बार युवावस्था को देख करके विकृत हो ही जाती है। तो मैं एक बात करती थी, जब वो कोई देखता था तो मैं उनकी आंखों में इस तरीके से देखती थी कि जैसे मैं किसी ध्यान की स्थिति में चली गई। इतनी गंभीरता और धीरता के साथ उसकी आंखों के अंदर आंखें डालती थी, धीरता और गंभीरता से। कुछ देर के बाद उसकी आंखें नीचे हो जाती थी। मैंने कहा धीरता और गंभीरता की दृष्टि से जब हम किसी को देखेंगे, उसकी दृष्टि अपने आप यदि विकार है तो शांत हो जाएगा। ये पहली चीज है नारी के लिए, निर्माण करने के लिए उसकी दृष्टि में क्या कैसी होनी चाहिए। दूसरा है संत राम पाद कौहर है, तेरी जो पैर हैं उनकी जो गति है वो संतुलित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, अर्थात तुझे मर्यादा में चलना चाहिए। जब हम मर्यादा से बाहर हो जाते हैं, मर्यादा से बाहर होकर के बोलने लग जाते हैं, मर्यादा से बाहर होकर के जब हम चलने लग जाते हैं, मर्यादा से बाहर होकर के जब हम किसी भी कार्य क्षेत्र में मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो आप ये समझ लिए वहीं पर पतन का आरंभ हो जाता है। श्री रामचंद्र जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके आगे क्या विशेषण लगता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा बोलते। वो मर्यादाओं के धनी थे, प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादाओं के कीर्तिमान गढ़े उन्होंने, इसलिए आज हम उनको भगवान मानते हैं। तो ये मर्यादा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कभी भी विचलित नहीं होने देती। मुझे पता है कि मैं जिससे भी बात कर रही हूं, मुझे किन शब्दों की मर्यादा में बातचीत करनी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं जिसके साथ संपर्क रख रही हूं, कितनी मर्यादा तक मुझे अपना संबंध बनाना है, कितनी मर्यादा तक मुझे उसके साथ चलना है। क्योंकि नारी अपने चरित्र की रक्षक स्वयं है। वो मर्यादा में सबसे बातचीत करे। हमें पता है जब हमने, मेरी सम्माननीय बहन डॉक्टर सुमेधा जी ने, मैंने जब गुरुकुल का आरंभ किया, उस समय हम युवावस्था में थी। हमने दोनों ने एक संकल्प लिया था कि हम कभी भी किसी की, युवावस्था थी और नया काम शुरू किया था, लोग प्रभावित भी थे, व्याख्यान भी देती थी, तो लोगों के अंदर हमारे प्रति आकर्षण भी पैदा होता था, कितना अच्छा कर रही हैं। उस समय हमने ये संकल्प लिया था कभी भी किसी भी पुरुष से कभी अकेले नहीं मिलेंगे। कोई भी काम होगा, किसी से भी, गुरुकुल के काम से कोई भी मिलने के लिए आता है, सदा, युवावस्था थी, बिल्कुल युवावस्था की देहली पर हम खड़ी थी, 26, 27, 25, 26, 27, 28 वर्ष की आयु। तो हमने ये संकल्प लिया था कि जब तक हम अपना एक निश्चित समय, लगभग 8-10 वर्ष तक हम कभी किसी पुरुष से अकेले में नहीं मिलेंगी, सदा दोनों ही बैठ कर मिलेंगे। जब हमने पीएचडी की, मैं ये छोटी छोटी बातें अपने अनुभव से इसलिए बता रही हूँ, छोटी, जब पीएचडी की, हरिद्वार में रह करके हमने पीएचडी की थी। हमारा एक नियम था, किसी ने हम पर अनुशासन नहीं किया था। एक आश्रम में रहती थी, आश्रम के जो प्रबंधक थे उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा जब तुम आश्रम से जाओगी तो हमसे पूछ करके जाओगी, कभी उन्होंने हमें ये बात नहीं बोली। किंतु हमने अपना नियम, अपनी मर्यादा खुद निर्धारित की कि जब भी इस आश्रम से बाहर 5 मिनट के लिए भी जाएंगे तो आज्ञा लेकर के जाएंगे। ये मर्यादा अपने आप हमने अपनी निर्धारित की। यदि हमें बाहर फल सब्जी लेने जाना, हम 10 मिनट के लिए फल सब्जी लेने जा रहे हैं, हमें पेन कॉपी लेके आना है, हम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पेन कॉपी लेने जा रहे हैं, उनकी आज्ञा लेकर के ही जाती थी। उन्होंने ये मर्यादा नहीं बनाई थी हमारी, हमने स्वयं अपनी मर्यादा बनाई। उसी का ये परिणाम हुआ, आज तक हमारे जीवन के अंदर
कोई उंगली नहीं उठा सका, किसी भी प्रकार की। हमारे चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सका, क्योंकि सदा हमें याद रखना चाहिए, हमारा बोलना, चालना, उठना, बैठना, देखना, संबंध रखना, संवाद करना, ये एक मर्यादा में जब हम बन करके चलते, सामने वालों का हमारे प्रति भाव और विचार ही बदल जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि किसी प्रकार के हमारे सामने कुछ गलत प्रस्ताव वो रख सके। तो ये चीजें आप अपने सामाजिक क्षेत्र में उन बालिकाओं को जिनका निर्माण करेंगी, ये चीजें उनमें चरित्र के रूप में डालनी चाहिए। और तीसरी चीज ये गति है, गति, मर्यादित गति। गति का मतलब कार्य क्षेत्र में जो भी क्रियाकलाप करेंगे उनमें हमारी अपनी मर्यादा रहनी चाहिए। और तीसरा जो इसमें बात बताई है, माते कश्यप लकौ दृश्य, तेरे गुप्त अंग दिखने नहीं चाहिए। ऐसी वेशभूषा होनी चाहिए कि तुम्हारे शरीर पर कि एक शालीनता, शालीन वेशभूषा हो, तुम्हारे वस्त्रों से शालीनता बने। मुझे याद आती है, हमारी एक स्नातिका कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए गई, वो बहुत ही शालीन वस्त्र पहनती थी। तो लड़के वो और सारे उसके साथ जो लड़की और लड़कियां इकट्ठे ही बीएड आदि कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो कई बार उन लड़कियों पर टोंट कस देते, किसी तरह का उपहास करते। तो वो आकर के कहती कि आज मुझे उस लड़के ने ऐसा टोंट कस दिया, ऐसा उपहास किया, मेरा ये किया। तो बोले मेरे साथ तो कभी नहीं करते ये, मेरे साथ तो कभी, मुझे तो सभी बहन कह के बोलते हैं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। तो वो जब उसने बताया, मैं कहा ये तुम्हारे शालीन वस्त्रों की गरिमा है कि जो तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं। तो ये जो वेशभूषा होती, सादगी पूर्ण वेशभूषा आपकी आध्यात्मिक भावनाओं की रक्षा करती है। ये सदा हमें याद रखना चाहिए। जितनी सादगी पूर्ण वेशभूषा होगी, आपकी आध्यात्मिक भावनाएं उतनी ही समृद्ध होंगी, और उसी आध्यात्मिक भावनाओं के ऊपर आपकी संसार की यात्रा जब चलेगी, तो निश्चित रूप से आपको अपने आप में बहुत ही संतुष्टि, बहुत ही शांति, बहुत ही एक प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। आज हम देखते हैं, हमने अपने जीवन के अंदर देश विदेश की यात्राएं की, और विदेश में भी जहाँ गई, उन लोगों ने चाहा यहाँ पर इस तरह के वस्त्र तो दूसरी कम्युनिटी के लोग पहनते हैं, आपको तथाकथित भारतीय हिंदू नहीं मानेंगे, आप दूसरे वस्त्र पहन लो। मैंने कहा अच्छा, और कैसे मान सकते, ये वस्त्र तो मैं नहीं पहनूंगी, और मुझे मेरा भारतीय गौरव कैसे मिल सकता है? साड़ी से मिल सकता है। साड़ी थोड़ी असुविधाजनक तो होती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हर समय साड़ी पहनूंगी, पर मैं पाश्चात्य वस्त्र तो नहीं पहन सकती, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरी आत्मा मुझे इसकी गवाही नहीं देती, मैं नहीं पहनूंगी। सदा उस तरह के वस्त्र पहने, उसका सुपरिणाम अपने जीवन में, सामने से जो एक हमें एक विश्वास बना हमारे प्रति, जो एक सम्मान मिला, जो एक ऐसी संबल मिला कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सादगी पूर्ण वेशभूषा से हमारा अंतःकरण सदा ही निर्मल बना रहा, और समाज के अंदर हमारी बात मूल्यवान हो गई। कहते ना कि कभी किसी की बात मूल्यहीन होती है, किसी की बात मूल्यवती होती है, तो मूल्यवान हो गई, हमारी वाणी सफल रही। तो ये जो चीजें हैं कि आप सादगी पूर्ण वेशभूषा, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप श्वेत वस्त्र ही पहने, आप वस्त्र दूसरे भी पहन सकती हैं, दूसरे रंग वाले भी, क्योंकि गृहस्थ में भी बहुत सारी बहनें उस तरह की भी होंगी, गृहस्थ वाली भी होंगी। पर आपके वस्त्र, आपके अंग प्रत्यंग अंदर के दिखने नहीं चाहिए, जिससे सामने वाले के अंदर कुत्सित वृत्ति पैदा ना हो, बुरी वृत्ति पैदा ना हो, ऐसी वेशभूषा होनी चाहिए। आज समाज में, पाश्चात्य आंधी में हमारी युवा बहनें जो भटक गई हैं, उसके पीछे वेशभूषा, सादगी पूर्ण वेशभूषा का न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है।
वो स्वतंत्रता के नाम पर यदि उस वेशभूषा को पहनती है तो अपना भी बिगड़ता है और सामने वाले का भी मन बिगड़ता है। वेद तो यही कहता है, हमारी प्राचीन संस्कृति भी यही कहती है, और उसी से हमारा अंतःकरण पवित्र रहता है। तो वेद के इस शब्द में कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है, चौथा चरण यही कहा कि नारी एक क्या है, ब्रह्मा है, निर्मात्री है। और ये छोटी छोटी बातें, दृष्टि, गति और सादगी, ये तीन चीजें जिसके जीवन में होंगी, आप ये समझ लिए वो निर्माण अवश्य कर पाएगी। और ये भी याद रखिए, आपको दूसरी तरह की जो चीजें मिलेंगी उनको आपको प्रेम पूर्वक संभालना है, दुत्कारना नहीं है, क्योंकि हम प्रेम पूर्वक उनका सब कुछ बदल सकते हैं। और नहीं बदलेंगे तो कोई बात नहीं। कभी भी जीवन के अंदर सफलता असफलता दोनों पहलू को अपने सामने रखिए। मैं जो बात दूसरे को कहने जा रहा हूं ये मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। पहले अपने मन में ये चीज बना लें, निरपेक्ष हो जाएं, अपने प्रति सापेक्ष रहें, दूसरे के प्रति निरपेक्ष रहें। सापेक्ष का मतलब कि मैं तो ब्राह्म मुहूर्त में उठूंगी, ये है मेरा अपने प्रति सापेक्ष होना। प्रातः काल में तो उठूंगी, प्रातः जागरण में करूंगी, किंतु दूसरा मेरा जो साथ में सोने वाला है उसको मैं एक बार जरूर प्रबोधित करूंगी, जगाऊंगी। किंतु वो नहीं मानी उसने मेरी बात, ये भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं। ये तीन वाक्य हैं छोटे छोटे। एक स्वामी जी हैं हमारे, योग की परंपरा से जुड़े हैं, वो एक बात बोलते हैं कि जब सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत कर दे तो कोई बात नहीं, कोई एक बात दो नहीं तीन, ये तीन शब्द है, कोई बात नहीं कह करके शांत हो जाओ, अपने चित्त को विकृत मत करो। क्योंकि याद रखो, सामने वाला परमात्मा ने भी उसको स्वतंत्र जन्म दे करके भेजा है। मानव योनि कर्म योनि है, कर्म करने में परम पिता परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी है। वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, इसलिए दोनों पहलू अपने सामने रख लें।